प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हम लोग का प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तब विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? इस प्रश्न में दो कंडीशन दिया है कि अंश में अगर एक जोड़ देते हैं तो और अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो उसका भिन्न एक में बदल जाता है। और दूसरा कंडीशन दिया है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने मान लिया। अब उसके बाद से हमारा भिन्न हो जाएगा x/y। अब यहाँ से प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम लोग बात करेंगे तो पहली शर्त के अनुसार, तो हमारा पहला शर्त है कि अंश में एक जोड़ दे। तो चूँकि यहाँ पे हम माने हुए हैं कि माना अंश x और तथा हर y है, तो यहाँ से हम अंश में एक ऐड कर देंगे। और दूसरे में उसी में कह रहा है कि हर में से एक घटा दे, तो ये हमारा y वाला है, ये हर है, तो y में से हम एक घटा देंगे। तब कह रहा है कि भिन्न एक में हो जाता है, माने एक में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हमारा एक में परिवर्तित हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हम इक्वेशंस बना लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x+1 = y-1। जब y-1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y माइनस हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, y वाले को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - y = ये माइनस जॉन जब इधर जाएगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये हम लोग का रहा इक्वेशन फर्स्ट। हमने बना लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग दूसरे शर्त पर ध्यान देते हैं। हम लोग का दूसरा शर्त है कि हर में एक जोड़ दे। इसका मतलब इस दूसरे शर्त में यह नहीं कह रहा है कि अंश में कितना घटाना है और कितना जोड़ना है। इसका मतलब अंश x का x रहेगा। इसमें सिर्फ कहा है कि हर में एक जोड़ दे, तो हर चूँकि हमारा y है तो y में हम एक जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि इतना करने पर उसका भिन्न 1/2 हो जाता है, तो हमने 1/2 यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो 1/2 है इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रूप का एक समीकरण हम बनाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ से हो जाएगा = y+1। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस y को इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - y = 1। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो भी विलोपन विधि से, जैसा प्रश्न में कहा गया है। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि इसके गुणांक हम देखेंगे, तो इसमें x का गुणांक 2 है, 1 है, और इसमें x का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक और y का गुणांक, दोनों में y का गुणांक सेम है। इसका मतलब इसमें से अगर इसको घटा दे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और y से y कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 जब घटाएंगे तो y हमारा रिमूव हो जाएगा और x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। ये हम लोग का है समीकरण 1, और दूसरा हम लोग का समीकरण है 2x - y = 1। ये हम लोग का दूसरा समीकरण। अब हमको इसे घटाना है, तो एक बड़ा सा लकीर यहाँ पे खींच देंगे। और घटाने में क्या होता है, ये जो चिन्ह नीचे वाला जो होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी प्लस यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बस हो गया हम लोग का। अब यहाँ से y हम लोग काट देंगे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। यहाँ से -2x और एक +x, यानी इसमें से ये घटेगा जब, तो ये मिलेगा -x =
यहाँ से -1 और -2 -3, माइनस से माइनस को हम काट देंगे तो मिल जाएगा हमको x बराबर 3, यानी x का मान हमको 3 मिल चुका है। अब हमको गणना करनी है y के मान की, तो हम इस x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख के हम y का मान निकाल लेंगे। तो आप यहीं पर हम साइड में रख के मान निकाल लेते हैं। तो आप लिख देते हैं कि x का मान समीकरण किसी में भी एक में रख देते हैं, एक में रखने पर जब समीकरण एक में हम रखेंगे x का मान तो देखिए क्या होगा। यही हम लोग का समीकरण एक है, तो x जब रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - y = -2। हमने x के जगह पे 3 रख दिया है। अब ये 3 जो है इसको भेज देंगे इस RHS पक्ष में, तो यहाँ से हो जाएगा -y = -2, और जब 3 इधर आएगा तो ये -3 में हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2 और -3 -5, और इसको काट देंगे, यहाँ से मिल जाएगा y बराबर 5। इसका मतलब x का मान हमको 3 मिला है और y का मान हमको 5 मिला है। यही हम लोग का जो है कि सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे जो है कि पूछा है कि भिन्न, वह भिन्न बताइए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भिन्न, लिख देते हैं अतः भिन्न बराबर x बटा y होता है। तो x बटा y के बराबर x का मान 3 रख देंगे, y के जगह पर 5 रख देंगे, इसी को लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर है, यानी भिन्न हमको मिल चुका है 3/5। अब हम लोग का दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस प्रश्न में हमको यह बताना है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसके साथ कंडीशन यह दिया गया है, 5 वर्ष पहले जो है कि सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी, और फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन, एक 5 वर्ष पहले का कंडीशन, एक 10 वर्ष बाद का कंडीशन। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले मान लेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसको मानने के बाद हम 5 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, सोनू और जो है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले का आयु हम पहले निकाल लेंगे, और तब जो कंडीशन कह रहा है उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले हम जब निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एक लैंग्वेज, नूरी की आयु। अब आपको एक बात बता दें, ये जो आयु निकाल रहे हैं हम 5 वर्ष पहले का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब वर्तमान में जब x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 वर्ष का होगा। और दूसरा, जब सोनू की वर्तमान आयु सोनू की आयु जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा y - 5, यानी 5 वर्ष पहले का आयु हो जाएगा y - 5। तो हमने 2 जो है कि आयु निकाल चुके हैं, वो भी 5 वर्ष पहले का। अब 5 वर्ष पहले जो कंडीशंस कह रहा है उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं, तो ये हो गया हम लोग का नूरी की आयु, और कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो ये हम लोग का है सोनू की आयु, इसी की 3 गुनी है। तो ये हम लोग का ये इक्वेशंस बन गया है। इसी को हम लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो x - 5 का 5 हो जाएगा, और 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। और जब 3 का 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस y वाले पद को हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा x - 3y = और जब इस 5 को जब इधर लेके जाएंगे तो -5 से +5 में हो जाएगा, और जब 15 में से जब 5 घटाएंगे तो ये मिलेगा -10। इस प्रकार इसको बना लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उस दूसरे कंडीशन से, यानी 10 वर्ष पश्चात के बाद जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम निकालेंगे। जैसा कि हमने 5 वर्ष पहले की आयु निकाले, वैसे ही हम 10 वर्ष बाद की अब दोनों की आयु निकालेंगे। यानी नूरी की आयु
हो जाएगा हमारा बाद, चूँकि 10 वर्ष बाद कह रहा, इसका मतलब वर्तमान आयु हमारा x है, यानी +10 जोड़ देंगे तो ये 10 वर्ष बाद हो जाएगा। इसी प्रकार सोनू की जो आयु होगी वो हमारा हो जाएगा y में 10 जोड़ देंगे 10 वर्ष बाद, ये सोनू की आयु हो जाएगी। अब ये जो दोनों आयु हम लोग को निकल चुका है x + 10 और y + 10, अब कंडीशन प्रश्न के अनुसार जो कंडीशंस है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो एक लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हम लोगों का है नूरी की आयु और सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब y + 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x + 10 अब बराबर 2 का y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इस ये जो 2y है इसको भेज देंगे इधर तो x - 2y, और यहाँ से 10 को जब इधर भेजेंगे तो 10 घट जाएगा 20 में से, तो ये मिलेगा 10। तो ये हम लोग का समीकरण मिल गया 2। इसका मतलब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y का मान नहीं मिलेगा। यही x और y हम लोग का जो है कि नूरी और जो है कि सोनू की वर्तमान आयु को बताएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को विलोपन विधि से। ये रहा हम लोगों का दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम आपको यहाँ पे दिखा दें x में एक गुणांक है और इस x में भी एक ही गुणांक है। इसका मतलब इसमें से अगर इसको घटा दे तो x कट जाएगा, तो हम यहाँ पे घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 जब घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - 3y बराबर -10, मतलब इस इक्वेशन को लिख लेंगे और फिर इसको घटाना होगा तो x - 2y = 10, इसको भी लिख लेंगे। दोनों को लिखने के बाद चूंकि ये घटा रहे हैं तो नीचे वाला का जो भी चिन्ह है सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब इस चिन्ह को ना देखेंगे, अब इस चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ से प्लस और माइनस मिल के यह कट जाएगा, ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। मतलब ये 3y में से जो है कि ये वाला घट जाएगा, तो 3 में से जब 2 घटेगा तो ये मिलेगा -y = और यहाँ से माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, यानी मिलेगा -20। और जब माइनस को और माइनस से काट देंगे यहाँ से तो ये y का मान मिलेगा हमको 20 मिल जाएगा। यहाँ से हमने y का मान प्राप्त कर लिया है 20। अब इस y का मान हम जो है कि किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम किसी का भी मान रख लेते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं हम कि y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। समीकरण 2 में ही रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने समीकरण 2 में रखा, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया हमने। अब यहाँ से जब रखेंगे तो ये चूँकि x ऑलरेडी है इसमें, अब माइनस और 2 और y के जगह पे हमको रखना है 20 और ये जो 10 है इसमें है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 20 दूना 40 बराबर 10। और जब इस 40 को उधर भेजेंगे तो 40 प्लस में हो जाएगा, ऑलरेडी 10 पहले से था, 40 और 10 ये हो जाएगा 50, यानी हमको x का मान मिला 50। इसका मतलब ये जो है कि x जो है कि हम माने थे स्टार्टिंग में माने थे कि x जो है कि नूरी की वर्तमान आयु है और y जो है सोनू की वर्तमान आयु है। तो इस प्रकार हम दोनों की आयु को प्राप्त करें। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। इसका मतलब इस दोनों क्वेश्चन मतलब ये पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रश्न को। हम लोग का तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न में हमको 2 संख्याएं दी हुई है और उस दोनों डिजिट में से 2 अंकों की संख्या दी हुई है। उस दोनों डिजिट को एक बार जो है कि सीधा रह के जो है कि कंडीशन अप्लाई करना है, एक बार जो है कि उसको उलट करके जो है कि उल्टा करके अप्लाई करना है। तो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए चूँकि 2 संख्याओं में एक इकाई होता है और दूसरा दहाई होता है। और मान लीजिए हम संख्या यहाँ पर लिखे तो यहाँ पे अगर एक्स वाई लिखते हैं तो वाई हमारा इकाई कहलाएगा और एक्स हमारा दहाई कहलाएगा। इस हिसाब से हमने यहाँ पे मान लिया है कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है।
अब यहाँ से जब इतना हम मान लिए x और y, तो यहाँ से संख्या का मान जो हो जाएगा 10x + y। हम आपको बता दें कि ये संख्या का मान का मानक सूत्र होता है। अब यहाँ से प्रश्नानुसार जो कंडीशंस कह रहा है उसको अप्लाई करते हैं। तो ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब यही 2 अंक है x और y, इसका योग जो है कि कह रहा है कि 9 है। इसका मतलब ये हो गया प्रथम शर्त के अनुसार। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे इसको। अब दूसरे शर्त के अनुसार हम लोग देखते हैं, हम लोग का दूसरा शर्त का है। तो दूसरा शर्त कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं। तो यानी इस संख्या का यानी 10x + y यह हम लोग का संख्या है, इसका कह रहा है 9 गुना। और फिर कुछ कह रहा अंकों को पलटने से, यानी जब अंक हम पलटेंगे तो y के जगह पर x और x के जगह पे y जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 10y + x। हमने क्या किया, x के जगह पर y और y के जगह पे x कर दिया है। अब इसके बाद कह रहा है कि पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, इसका मतलब यह 2 गुना है। इस प्रकार ये रहा हम लोग का दूसरा कंडीशन। लेकिन इस दूसरे कंडीशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से जब ये 9 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90x, फिर 9 से y में करेंगे तो हो जाएगा 9y, और यहाँ से 2 से 10 में करेंगे तो ये 20y और प्लस ये हो जाएगा 2x। अभी भी जो है कि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं हुआ है, तो इस y वाले पद को इधर ला देंगे और x वाले पद को भी ला देंगे। तो ये हो जाएगा 90x, x वाले को x के पास लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9y। इस -20 को जब इधर लाएंगे तो ये -20y, इधर से सब हम लेके इधर चले आए तो बचा का कुछ ना, माने 0। अब यहाँ पे मिल गया हम लोगों को। अब इसमें 90 में से जब 2 घटाएंगे हम तो ये मिल जाएगा 88x। और यहाँ से मिलेगा, सॉरी यहाँ पे जब 20 में से जब 9 घटाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और 20 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 11y। लेकिन इसमें जो है कि 11 कॉमन है, मतलब 11 88 में अगर भाग दे 11 से और 11 में 11 से भाग दे तो कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 11 8 88, और यहाँ पे 11 कम 11, तो 1 हम लिखते नहीं हैं तो सिर्फ y लिख देंगे अब बराबर 0। ये हम लोग को मिला समीकरण 2। अब इसमें करना हमको क्या है, समीकरण 1 का समीकरण 2 को बस सॉल्व करके x और y का मान हमको निकाल देना है। यह हम लोग का है दोनों समीकरण जिसको हमें सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। x + y = 9 और 8x - y = 0। यानी इसमें इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए y का गुणांक 1 है, इसमें भी y का गुणांक 1 है। इस विलोपन विधि से हम अगर इसमें से इसको घटा दें, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाए तो y कट जाएगा, सॉरी जोड़े तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि x + y = 9 8x - y = 0। और जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सिंपली इसको जोड़ेंगे तो 8x और x यानी x 8x 9x, और ये y तो कट ही जाएगा। तो मिलेगा यहाँ पे 9 में 0 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 से 9 कट के मिल जाएगा x = 1, यानी x का मान हमको 1 मिल चुका है। अब ये जो 1 है x का मान किसी भी समीकरण में रख के हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 1 में रखना ठीक रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x = 1 रखने पर, अब रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो मिलेगा 1 + y = 9, और जब 1 को उधर भेजेंगे तो 9 में से जो है कि 1 घट जाएगा, यहाँ पे घटा देते हैं तो y = मिलेगा 8। इसका मतलब x = 1 और y = 8 मिला है। लेकिन यह तो हो गई डिजिट, मतलब इकाई का स्थान हमको 8 मिला इकाई के जगह पर, और दहाई के जगह पर 1 मिला है। तो इस हिसाब से हो जाएगा कि संख्या बराबर लिख देंगे, अतः संख्या बराबर x जगह पर 1 लिख देते हैं और इकाई के जगह पर 8 लिख देते हैं, यानी संख्या बराबर 1 और 8 मिलकर 18, यानी हमारी जो संख्या है वह है 18। इस प्रकार इस तीसरे प्रश्न का हमने आंसर जो है कि निकाल लिया है 18, यानी संख्या 18।